केंद्र सरकार के जल जीवन मिशन के तहत इंदौर जिले में अब जल्द ही काम शुरू होगा। इस अभियान को जल्द शुरू करने के लिए इंदौर में बैठकों का दौर भी चल रहा है। मंगलवार को भी जल जीवन मिशन को लेकर समीक्षा बैठक की गई, जिसमें सांसद, कलेक्टर सहित अधिकारी मौजूद रहे। हर घर में नल और हर नल में जल इस योजना के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के तहत 2024 तक का लक्ष्य तय किया है। इसी को लेकर इंदौर सांसद शंकर लालवानी लगातार समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मंगलवार को भी उन्होंने कलेक्टर और अन्य अधिकारियों के साथ बैठक की और अभियान के बारे में जानकारी ली। प्रधानमंत्री जी ने ये घोषणा करी थी पिछले बजट में कि देश में हर गांव में नल होगा, हर घर में नल होगा और हर नल में जल होगा, और उसी को ध्यान में रखते हुए पूरे देश भर में ये योजना चल रही है। मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये इंदौर को टारगेट दिया है कि जो 2024 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने टारगेट दिया है कि हर घर में नल, हर नल में जल हो। हम इंदौर में 2022 में इंदौर के सभी घरों में नल और जल पहुंचाएंगे, और उसी के अंतर्गत आज ये दूसरी बैठक थी, हमने 1 महीने पहले की। हर माह हम इसके लिए बैठते हैं और इसकी प्रोग्रेस देखते हैं। पूरे इंदौर में 606 गांव हैं जिसमें ये योजना लागू की जा रही है। उसमें से 266 गांव में हमारी योजना स्वीकृत हो गई है और 340 स्थानों पे अभी बची है। हमने सभी अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 340 गांवों की शीघ्र ही DPR बनाएं और शीघ्र इसकी रिपोर्ट दें, ताकि जो हमारा टारगेट है कि 2022 में हर घर में जल हो, नल हो, वो पूरा किया जा सके। और अगर इसमें कोई समस्या आएगी तो वरिष्ठ अधिकारी से बात करने को कहा गया। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में शीघ्र काम शुरू होगा। आज भी कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की जो थे उसमें हमने स्वीकृति दी है 94 करोड़ रुपए की। मुझे लगता है अब इसके टेंडर भी होंगे और स्वीकृति भी, और काम भी शीघ्र शुरू होगा। बैठक में देपालपुर के विधायक विशाल पटेल ने भी हिस्सा लिया। उन्होंने मिशन की तारीफ की, लेकिन यह सुझाव भी दिया कि गांव में बनने वाली टंकियों का मेंटेनेंस भी होना जरूरी है, जिससे लोगों को उसका फायदा मिले। विशेष मुद्दों की बात है, मिशन बहुत अच्छा है। हर एक व्यक्ति को घर तक पानी पहुंचाना, उसके जो तकलीफ ग्रामीण क्षेत्र में थी कि पीने की पानी की समस्या आती थी, उनके लिए भी और मवेशियों को भी योजनाएं बहुत अच्छी है। लेकिन कहीं ना कहीं उसमें इम्प्लीमेंट में कमी आती दिखती भी है कि अभी तक की योजनाएं बनती हैं, करोड़ों रुपए की लागत से टंकियां बनती हैं, लेकिन बनते से ही सिर्फ जब तक मेंटेनेंस रहता है 6-8 महीने, साल भर या 2 साल, जब तक तो ठीक है। उसके बाद फिर वो सभी टंकियां, मेरा सिर्फ एक उद्देश्य था कि जितनी भी टंकियां बनी पिछले 10 सालों के अंदर, सिर्फ उसका एक सर्वे कर लें आप, स्थिति क्या है। बना हम सब कर लेते हैं, लेकिन क्या उसको हम मॉनिटर करेंगे। आज एक मीटिंग में एक अच्छी चीज़ ये भी है कि हम मॉनिटरिंग कमेटी बनाएंगे, जिसमें गांव वाले भी रहेंगे और यहाँ जिला स्तर के भी रहेंगे और कुछ अधिकारी भी रहेंगे। अगर इस टाइप की कमेटी बनती भी है तो कहीं ना कहीं इस जो पैसे जो लग रहे हैं, ये कहीं ना कहीं जनता का ही पैसा है, जो सरकार जनता की सुविधा के लिए लगा रही है, तो उसका पैसे का सदुपयोग भी होगा। पूर्व में मंजूर की गई योजनाओं में से कुछ गाँवों की DPR अभी भी भोपाल स्तर पर अटकी हुई है। इन DPR को मंजूर कराने के लिए इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह ने भोपाल में वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा की है। जल जीवन मिशन के तहत केंद्र सरकार की योजना है ये, राज्य सरकार का भी एक्सेप्टेंस और कंट्रीब्यूशन है इसमें। जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट हर गांव में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डालने में आएगी, उसका 45% केंद्र सरकार बियर कर रहा है, 45% राज्य सरकार और 10% जन भागीदारी की कंट्रीब्यूशन से आना है। इस काम में हर गाँव में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क डलेगा, घर घर में कनेक्शन दिए जाएंगे, और अभी ट्यूबवेल से है जहाँ व्यवस्था की जा रही है। ग्रेजुअली जल निगम का एक प्रोजेक्ट नर्मदा जल जाने का भी हर गांव में है। जब वो प्रोजेक्ट हो जाएगा, ओवरहेड टैंक बन जाएंगे, तो उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की। तो अभी 226 करीब DPR तैयार हो गई है, पर टेंडर्स बहुत कम में जारी हुए हैं। और उसमें आज पता लगा, ये रेगुलर मीटिंग हम लोग ले रहे हैं हर महीने में, सांसद जी और हमारे सम्मानीय विधायकगण, जिला पंचायत अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि भी रहते हैं इसमें। और उसमें कुछ SOR चेंज हुआ था भोपाल में। SOR चेंज होने से रेट चेंज होने का कुछ डिले हुआ है टेंडरिंग में। PNC से मेरी बात हुई है कि ये जो प्रोजेक्ट्स में DPR बन के जाए, उसमें विदिन 7 डेज टेंडर इशू हो जाने चाहिए। ऐसी व्यवस्था करने का अनुरोध किया है मैंने भोपाल में ENC साहब से, और मुझे लगता है कि अब इसमें गति आ जाएगी। इसमें अभी 20-25 दिन बाद फिर से हम लोग बैठ रहे हैं सभी लोग, और फिर प्रोग्रेस का रिव्यू करेंगे, कितना काम हुआ है, कितना नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन योजना की समीक्षा बैठक में
सांसद और कलेक्टर के साथ ही योजना से जुड़े विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरवाणी न्यूज, इंदौर।